आप सब कैसे हैं? मैंने पहले एक वीडियो लेके आया था जिसमें पंचायत के बारे में चर्चा किया था कि आखिर पंचायत राज्य व्यवस्था की गठन कैसे किया जाता है और उसमें कौन कौन से पद होते हैं, कौन कौन से समितियां होते हैं, क्या क्या कार्य हुए हैं और पंचायत जो व्यवस्था ये कब से लागू हुआ है। ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में बताया था और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अभी तक जो भी फ्रेंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि ग्राम पंचायत जो व्यवस्था होते हैं वो बहुत सारे उसमें पद होते हैं, जो सदस्य होते हैं वो तो हो जाते हैं लेकिन उनके कार्य क्या होते हैं वो हमको पता नहीं होती है। तो इसीलिए आज मैं गुडविल कॉन्सेप्ट क्लासेस की ओर से मैं मुजफ्फर रज़ा सर ये क्लास लेके आया हूँ ताकि हमारे जो ग्रामीण हैं वो ये जाने कि हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं ग्राम पंचायत में वो उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें भाई। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है लेकिन हमारा एक मोटिवेशन होता है और आपके लिए मैं अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा वीडियो बनाता हूँ। तो पंचायत के अनिवार्य कार्य क्या होते हैं? सबसे पहला कार्य है जल की व्यवस्था करना। तो इसमें कुछ कार्य की लिस्ट है। जल की व्यवस्था करना, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का प्रबंधन करना। तो शिक्षा, हमारे जो गांव समाज में बहुत सारे स्कूल होते हैं, स्कूल तो होते हैं, पड़े रहते हैं लेकिन उसका देखभाल करने वाले कोई नहीं होते हैं तो स्कूल बेकार है। तो जो भी शिक्षक होते हैं उसमें नियोजित होते हैं, नियुक्त होते हैं, उसका देखभाल करना एक दायित्व बनता है जो कि हमारे पंचायत के जो कार्यभार संभालते हैं उसका भी एक दायित्व बनता है कि हम स्कूलों पे ध्यान दें, शिक्षा पे ध्यान दें, पेयजल की व्यवस्था का ध्यान दें, इन सारी बातों में। अगला है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की रक्षा की व्यवस्था करना। आप देखेंगे आजकल बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र बने तो होते हैं लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं होते हैं। आखिर क्यों नहीं होते हैं? आप कभी अपने जो आपके पंचायत में जो सेवा देते हैं, चाहे वो मुखिया हो, मेंबर हो, पंचायत समिति हो, इनसे कभी आपने सवाल किया है? तो आज के बाद आप सवाल करना सीख जाएंगे क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा क्या क्या कार्य होते हैं। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की रक्षा करना, चिकित्सा में बने हुए हैं लेकिन उसमें जो है कोई डॉक्टर नहीं है। तो जो भी हमारे पंचायत में नियुक्त होते हैं प्रतिनिधि वो इसके लिए लड़ सकते हैं, इसके लिए कह सकते हैं, या अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो आप जनता उन नियुक्त प्रतिनिधि को आप ये दबाव दें कि ताकि हमारा जो चिकित्सा सेवा है वो सही ढंग से चले, उसमें डॉक्टर हो और हर सुविधा जो भी मुमकिन हो उसमें दिया जाए। सड़कें नालियाँ को बनाना ये भी एक दायित्व है। चाहे योजना कहीं से भी आए लेकिन हमारा जो प्रतिनिधि होता है, पंचायत प्रतिनिधि होता है, उसका ये दायित्व होता है करवाना, चाहे जैसे भी हो। अगर वो नहीं करते हैं तो आप ग्रामीण इस पर दबाव बना सकते हैं। हाथ में जैसे हाट बाज़ारों का प्रबंधन करना। अगर कहीं हाट नहीं है, बाज़ार नहीं है तो लोगों को अधिक से अधिक दूर जाना पड़ता है तो उसका प्रबंध करना भी एक तरह का जिम्मेदारी है हमारे पंचायत में नियुक्त प्रतिनिधि का। सार्वजनिक स्थानों की व्यवस्था करना। सार्वजनिक स्थान जैसे कि किसी तरह का मेला वगैरह लगते हैं तो उस स्थान का कहीं पे भी तो इस तरह का स्थान का व्यवस्था करना, चाहे खेल कूद, इस तरह का स्थान की व्यवस्था करना। महिला एवं बाल कल्याण से जुड़े कार्यों का भी प्रबंध करना, ये भी हमारा पंचायत में नियुक्त प्रतिनिधि का एक दायित्व बनता है। और अगला है लोक व्यवस्था में सरकार को सहायता प्रदान करना। तो लोक व्यवस्था में जो सरकार को सहायता प्रदान करना, उस सहायता के लिए भी हमारा प्रतिनिधि जो हैं, चाहे वो मुखिया सरपंच जो भी हो, तो हमारा जिस तरह लेवल का भी प्रतिनिधि चुना जाता है ग्राम पंचायत में, उनका काम है इन सभी को उसको नियोजन ढंग से लागू करना। और लागू नहीं होता है तो उसके लिए अग्रिम याचिका दायर करना ताकि ऊपर से ऊपर जाए, वो जिला स्तर पे जाए और उसको लागू करवाए। कृषि एवं भूमि का विकास। कृषि का विकास नहीं होना, जैसे कि कृषि का विकास कैसे होगा? जैसे कि बहुत सारे जल योजना होते हैं और कृषि संबंधी किसान को बहुत सारे लाभ मिलते हैं, खाद वगैरह मिलते हैं, इस तरह की बहुत सारी योजना है। अगर किसान का फसल क्षति हो जाता है किसी न कारणवश
चाहे आंधी हो, तूफान हो, बाढ़ पीड़ित इस तरह के इलाके काफ़ी होते हैं जो कि फसल क्षति हो जाते हैं। तो ये प्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि उन किसानों को इनका मुआवजा दिलाना और आगे इससे अच्छा फसल कैसे हो उसकी रोकथाम के लिए प्रतिनिधि को आगे बढ़ना, ग्रामीणों का मदद करना। ग्रामीण विकास के कार्यों को सहयोग प्रदान करना। ग्रामीण में जितने भी विकास के कार्य होते हैं ये सारे में पंचायत प्रतिनिधि सहयोग करेंगे। अगर सहयोग नहीं करते हैं तो आप ग्रामीण आज के बाद हमारे वीडियो देखने के बाद आप उन पर दबाव जरूर बनाएंगे ताकि वो अच्छे से अच्छे काम करें। और अगर प्रतिनिधि काम करेंगे जाहिर सी बात है कि वो आगे के लिए और जनता के लिए हमेशा मुँह माया रहेंगे और उस जनता के दिल में जगह बनाए रखेंगे। तो प्रतिनिधि का भी ये दायित्व बनता है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और पंचायत का कार्य करवाए। अब पंचायत के कुछ स्वैच्छिक कार्य हैं। जो स्वैच्छिक कार्य हैं जैसे कि इच्छा के अनुसार ये सारे कार्य कहीं कहीं करना चाहिए जो कि हमारे समाज के लिए अच्छा होते हैं। जैसे कि पुस्तकालय का निर्माण, वाचनालय की व्यवस्था करना। पुस्तकालय वगैरह जो होते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो अगर पुस्तक नहीं है तो पुस्तकालय में जाके वो पुस्तक ले के वहाँ से अच्छे पुस्तक पढ़ सकते हैं। सड़कों के किनारे पर पौधारोपण करना ये भी प्रतिनिधि का दायित्व होता है। मतलब पंचायत में जितने भी तरह के काम होते हैं प्रतिनिधि के दायित्व होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी योजना आते हैं जिसके सड़कों के बगल में अनेक प्रकार के वृक्ष लगाया जाता है, पेड़ पौधे लगाया जाता है। इससे दो फायदे हैं। पहला तो पेड़ पौधे लगाने से हमारा जलवायु साफ होता है। दूसरा यह है कि मिट्टी के कटाव रुकता है जिससे कि सड़क जो है कटने से, बाढ़ पीड़ित में कटने से वो रुक जाते हैं और इस तरह से हमारे सड़कें कम्युनिकेशन जो है वो सही रहता है, आवागमन साधन सही रहता है। मनोरंजन के साधनों का प्रबंध करना। तो जैसे कि अनेक ऐसा जगह होते हैं जिसमें मनोरंजन का साधन का प्रयोजन किया जाता है। कला, कृति, संस्कृति इस तरह का प्रयोजन भी करना, प्रबंध करना भी एक तरह का दायित्व बनता है पंचायत प्रतिनिधि का। प्राकृतिक आपदाओं के समय मदद करना। किसी तरह अचानक अगर घटना हो जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बाढ़ पीड़ित इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो पंचायत में नियुक्त जो भी प्रतिनिधि होते हैं उसका दायित्व बनता है कि वो फौरी तौर पे उसकी मदद करे। अगला है रोजगारोन्मुख कार्यों का प्रबंधन करना। जैसे किसी पंचायत में अगर रोजगार है, बेरोजगार हैं लोग, तो कैसे रोजगार दिया जाए, इसके लिए बहुत सारी योजना आए हैं। तो जैसे कि आपका एक लेबर कार्ड बनता है, उसमें जो भी मजदूर क्लास के लोग होते हैं उसको रोजगार मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे योजनाएं आते हैं जो कि जो भी लेबर काम नहीं है, जिसको भी काम नहीं है, वो काम पंचायत के द्वारा दिलाया जाता है, प्रतिनिधि के द्वारा दिलाया जाता है। अगला है जैसे देखेंगे विकासात्मक कार्य। विकासात्मक कार्य का यहाँ तात्पर्य है कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि हमारे पंचायत का विकास होता है अन्य पंचायत की अपेक्षा, अन्य जैसे कि हमारे देश का विकास होता है। तो विकास कैसे होगा, तो हर चीज़ में एक तरह का अग्रिम होगा। तो उस तरह से हमारा देश का विकास है। सेम प्रोसेस है, जब हमारा एक एक पंचायत का विकास होगा तो हमारा देश का विकास होगा। तो कुछ विकासात्मक कार्य है। पंचायतों के आर्थिक विकास से जुड़े कार्यों को 11वीं अनुसूची, जो 11वीं अनुसूची में है संविधान के, में वर्णित किया गया है कि आखिर कौन से कार्य होने चाहिए जिससे पंचायत का विकास हो। तो भूमि सुधार कानून का कार्यान्वयन करना। जैसे भूमि सुधार कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि लैंड भूमि जो है वहाँ के मिट्टी बंजर हो जाते हैं। उसके अलावा कहीं किसी का ज़मीन जो है हड़प हो जाती है या फिर सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है, जिसके कारण भूमि बंजर हो जाती है और वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने के कारण क्या होता है, वहाँ कोई फसल नहीं उगाया जाता है। तो सिंचाई की व्यवस्था करना और भूमि कैसे सुधारा जाए, जैसे बांध वगैरह बना के, कहीं बार बार जो है बाढ़ आ जाते हैं हर एक साल, तो वहाँ किसी तरह का उपज नहीं होती है, तो वहाँ पे आप प्रतिनिधि जो है दायित्व है कि उसको कैसे सुधारा जाए। उसके अलावा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सहायता करना। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होते हैं, बहुत सारे कुछ सरकारी योजनाएं आते हैं जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सहायता करना, ये पंचायत प्रतिनिधि का दायित्व होता है। अगला है लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास करना। जो लघु एवं
कुटीर मतलब छोटे छोटे, मतलब कि एक तरह का उद्योग का निर्माण करना, जैसे कि आपके घरों में टोकरी बनाना, या घरों में क्या कहते हैं बहुत सारे ऐसे चीज़ बनाए, खाने पीने का योग्य सामान बनाना, या फिर जैसे अभी कोरोना काल आया तो उसमें लघु कुटीर उद्योग में मास्क बनाया जाता था, इस तरह से थैला बनाना, इस तरह से बहुत सारी योजनाएं आती है। तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, कुछ ऐसे होते हैं तकनीकी शिक्षण व्यावसायिक शिक्षा प्रदान किया जाता है, तो उसमें भी अग्रिम भाग लेना चाहिए। जैसे कि व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंधन, व्यवसाय जैसे कि आप कोई बेरोजगार है तो उसको कैसे व्यवसाय मिले उसके बारे में प्रशिक्षण करना, जॉब के बारे में, जॉब कैसे मिलता है उसके बारे में भी प्रशिक्षित करना। उसके अलावा है, आप देखेंगे उसके अलावा पंचायत क्षेत्र या समिति के कार्य हैं। तो पंचायत क्षेत्र समिति के कुछ क्या कार्य हैं, तो ग्रामीण इलाके में ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन करना, बीज केंद्रों का संचालन करना, जैसे ग्रामीण में विकास कार्यक्रम चलाना कि कैसे विकास हो, लोगों को मोटिवेट करना कि आप विकास करें, आगे बढ़ें, अच्छी उपज करें, अच्छी व्यवसाय करें। जैसे बीज केंद्रों, जैसे बीज मिलते हैं किसानों को, उस बीज केंद्रों में अच्छे से अच्छे बीज को दिलाना किसानों को। ऐसा नहीं है कि बीज आके वो केंद्र तक ही रह जाए फिर वो वापस चले जाए या फिर काला बाजारी हो जाए उसका। तो ये दायित्व बनता है पंचायत में जो नियुक्त होते हैं उनके दायित्व बनता है प्रतिनिधि का। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन करना, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो उसका संचालन सही ढंग से होते रहना चाहिए कि बंद ना हो या डॉक्टर ना हो ऐसे बंद पड़े हो, इस तरह का नहीं होना चाहिए। वितरण तथा गोदामों का निर्माण करना, छोटे छोटे गोदामों का निर्माण करना चाहिए। जो छोटे छोटे किसान होते हैं या बड़े किसान होते हैं वो अपना अनाज उपजा के उसे गोदामों में रखे, उसका अनाज खराब न हो, उसका निरीक्षण होते रहे और उसका सही दाम मिले। कृषि के लिए ऋण की व्यवस्था करना, बहुत सारे किसान होते हैं जो कृषि भूमि रहते हुए भी वो कृषि उपज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके पास जो आर्थिक मंदी होती है और पैसे नहीं होते हैं। उसके लिए बैंकों से ऋण दिलाना, तो कृषि क्रेडिट कार्ड जैसा व्यवस्था भी किया गया है, तो बैंकों से ऋण दिला सकते हैं। कुटीर तथा लघु गिरी उद्योगों का विकास करना, तो छोटे छोटे कुटीर और लघु उद्योग जैसे पहले भी बताया था उसका विकास करना, बहुत सारे विकास करना। जैसे कि गांव में आजकल जो है चूड़ा का मिल, मूढ़ी का मिल, इस तरह का बहुत सारे ऐसे ऐसे दुकानें, कपड़े की दुकानें, इस तरह का आप देखेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे व्यवसाय होने लगे हैं। ये सारा कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है। शौचालय का निर्माण करना, हर गांव में, प्रत्येक गांव में, हर घर में शौचालय का निर्माण करना, ये प्रमुख स्वच्छ भारत का जो है एक अभियान है जो कि प्रतिनिधि को करवाना चाहिए, इसमें अधिक से अधिक अग्रिम भाग लेना चाहिए। आगे है गोबर गैस तथा धुओं रहित चूल्हों का वितरण करना, जैसे ऐसा एक चूल्हा हो जिसमें कि धुआं नहीं हो। अगर धुआं नहीं होगा तो हमारा जो वायु प्रदूषण जो है वो कम होगा और हमारा जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो फ्रेश होगा, जिससे कि बीमारियां कम होगी। तो कीटनाशक दवाओं का वितरण करना, समय समय पे कीटनाशक दवाई, जैसे कि हमारे खेतों में कृषि में डाला जाता है, कीट लग जाता है, उसका दवा का वितरण होता है। बहुत सारे ऐसे प्रणाली आते हैं और सरकार द्वारा ये योजना आती है, तो वो ग्रामीणों तक पहुंचाना ये सरकार का दायित्व बनता है। अगला है मिशन मोर परियोजना के कार्य। तो मिशन, कुछ ऐसे मिशन होते हैं उसके जो कार्य हैं। व्यापार के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना, जैसे व्यापार के लिए जो व्यापार करते हैं उसके एक प्रमाण पत्र होते हैं, एक लाइसेंस होता है, लाइसेंस के थ्रू ही वो व्यापार कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे अगर किया जाए तो कालाबाजारी कहेगा। तो उसका प्रबंध होना ताकि सही ढंग से जो रेट में है उसी रेट में वो ग्राहक को दे, और उससे क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि ग्राहक को अधिक से अधिक दाम नहीं पे करना पड़ेगा। आवास संबंधी कार्य, अभी बहुत सारे आवास संबंधी कार्य चल रहे हैं, तो इस तरह का जैसे इंदिरा आवास वगैरह जो आवास संबंधी कार्य हैं, जिसके पास घर नहीं है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको घर दिलाना, ये सारा विकास मोड परियोजना के कार्य होते हैं। आगे है जन्म मृत्यु तथा आयकर के प्रमाण पत्र बनाना। कुछ ऐसा है, अगर बच्चे जन्म लेते हैं उसका प्रमाण पत्र बनाना, कोई मृत होते हैं तो इससे जनसंख्या का आंकड़ा लगता है और
वो आदमी का एक तरह का काउंट होता है, गिनती होता है कि कौन है कौन नहीं है, हमारे देश में क्या जनसंख्या में कितनी वृद्धि है कितनी कमी है, या फिर किसी तरह का योजना मिलती है, या फिर वो जॉब में है वो आदमी, तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना अनिवार्य है। इसके अलावा आयकर, जो अधिक इनकम है उनका एक प्रमाण पत्र बनाता है आयकर, जो कि टैक्स पे करते हैं। पंचायतों के आंतरिक कार्यों का निर्वाह तथा कार्य सूची तैयार करना, और पंचायतों के जो आंतरिक कार्य होते हैं उसका एक सूची तैयार करना, कौन से कार्य हो गए हैं कौन से नहीं हुए हैं कौन से कराने हैं, इस तरह का सूची करना भी एक दायित्व बनता है। इस तरह से कुछ कार्य थे। और अब है कुछ समिति, जो कि समिति हैं, अग्रिम समिति हैं, उच्च स्तर पर कुछ समितियां हैं, जैसे ग्राम पंचायत की समितियां और उसके कार्य। तो नियोजन एवं विकास समितियां, नियोजन एवं विकास समितियां का क्या कार्य होते हैं? तो नियोजन एवं विकास का जो कार्य होते हैं वह है योजना निर्माण करना। तो जो उच्च स्तर पे होते हैं योजना का निर्माण करना, कौन कौन सी योजना होंगे, ये सारी योजनाएं जो हैं विकास समिति ही तैयार करते हैं। गरीब उन्मूलन कार्यक्रम चलाना और क्या कहते हैं उसका संचालन करना, कृषि पशुपालन आदि का ये सारे तैयार करते हैं। अगला है शिक्षा समिति। तो शिक्षा समिति का कार्य होता है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी कार्य, कि वो प्राथमिक या माध्यमिक स्कूल हो तो कैसे चलाया जाए, कितने शिक्षक हैं, कितने बच्चे हैं, उसमें मिड डे मील चल रहा है या फिर बंद है, वो सारी व्यवस्था करनी चाहिए। दोस्तों जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो अगले वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगला है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति से है कि परिवार कल्याण व्यवस्था, जो कि 2 बच्चे 3 बच्चे होने के बाद एक ऑपरेशन के कार्य होते हैं, वो सारा कल्याण, चिकित्सा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का संरक्षण करना भी इसका दायित्व बनता है। और इस तरह से ये दायित्व है कि ये सारे को करें। अगला है निर्माण कार्य। कुछ निर्माण कार्य हैं, जैसे निर्माण कार्य समिति द्वारा जो निर्माण कार्यों को गुणवत्ता जांचा जाता है, जैसे कि आप इंदिरा आवास वगैरह या रोड निर्माण, गली नली, ये सारा योजना निर्माण कार्य के अंतर्गत आता है। कुछ प्रशासनिक कार्य होते हैं जो कि प्रशासनिक संबंधित सभी कार्य वो करते हैं, प्रशासनिक समितियां करते हैं। उसके बाद है जल प्रबंधन समिति। जल प्रबंधन समिति का कार्य है पेयजल नलकूप संबंधी कार्य को करवाना। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें भाई, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, हम मोटिवेट होते हैं, और आपके लिए इससे भी अच्छा जो है वीडियो बनाते हैं आपके जानकारी के लिए, ताकि आप जानकारी से प्राप्त करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।